स्वागत है आपका माहौल टाइट में। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अब तक उत्तर प्रदेश में अपने 31 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में अब बीजेपी भी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर जल्द उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही है। गुरुवार देर रात तक दिल्ली स्थित बीजेपी के हेड ऑफिस में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहे। बैठक में करीब 4 घंटे प्रत्याशियों के नामों पर चिंतन मंथन हुआ और पहली लिस्ट फाइनल की गई। खबरें हैं कि पहली लिस्ट में करीब 150 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। इनमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों को भी नाम होंगे। यूपी को लेकर भी चर्चा है कि करीब 20 से 22 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। जी मीडिया के पास संभावित नामों की लिस्ट है। आपको ये भी बता दें कि किस दिग्गज को कहां से टिकट मिल सकता है। तो आपको ये बताते हैं किस दिग्गज को कहां से टिकट मिलेगा। ये बता दें आपको, सबसे पहले संभावित जो नाम है, नरेंद्र मोदी जो कि वाराणसी से लड़ेंगे, जिनका संसदीय क्षेत्र है। राजनाथ सिंह की अगर बात की जाए तो लखनऊ से उनको टिकट मिल सकता है। स्मृति ईरानी की अगर बात की जाए तो अमेठी से उनको टिकट दिया जा सकता है, जहां से मौजूदा सांसद वो हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात की जाए तो आजमगढ़ से उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया जा सकता है। वहीं महेश शर्मा को गौतम बुद्ध नगर से फिर टिकट मिल सकता है। संजीव बालियान की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर, उनका नाम फाइनल नजर आ रहा है। जफर इस्लाम को मुरादाबाद से। वहीं भोला सिंह की अगर बात की जाए तो भोला सिंह को बुलंदशहर से टिकट जो है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा हरीश द्विवेदी की अगर बात की जाए तो हरीश द्विवेदी को बस्ती से टिकट मिल सकता है। लगातार हम आपको बाकायदा फोटो के साथ वो नाम दिखा रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे की अगर बात की जाए तो चंदौली से उनको टिकट जो है वो दिया जा सकता है लोकसभा चुनाव का। वहीं पंकज चौधरी की बात की जाए तो महाराजगंज से उन्हें लोकसभा का टिकट मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और नाम भी है। साध्वी निरंजन ज्योति हैं जिनको फतेहपुर से टिकट मिल सकता है। मुकेश राजपूत हैं जिनको फर्रुखाबाद से टिकट दिया जा सकता है। एसपी सिंह बघेल हैं जिनको आगरा से टिकट मिलेगा। राजवीर सिंह है जिनको एटा से टिकट मिल सकता है। इसके अलावा लल्लू सिंह है जिनको अयोध्या से टिकट दिया जा सकता है। वहीं सुब्रत पाठक भी एक नाम है, कन्नौज से जिनको टिकट दिया जा सकता है। और आखिरी नाम सतीश गौतम जो कि अलीगढ़ से जिनको टिकट दिया जा सकता है। तो हम सिलसिलेवार आपको नाम बता रहे थे कौन कौन से ये प्रत्याशी हैं जिनको कहां से टिकट बीजेपी देने की तैयारी कर रही है, वो आपको दिखाने की इस वक्त हम कोशिश कर रहे थे। और चेहरे और वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं। और कई जगह रिपीटेशन भी है जहां से मौजूदा सांसद जो हैं उनको ही वहां पर दोबारा रिपीट किया जा रहा है। और ये परफॉर्मेंस के आधार पर और जीत के आधार पर भी है कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है। तो हम आपको ये भी बताते हैं, संभावित नामों की फेहरिस्त तो हमने दिखा दी है, लेकिन पब्लिक अपने सांसद के तौर पर किसे देखना चाहती है। क्या मौजूदा सांसद से जनता खुश है, सीधा पब्लिक से ही हम जानेंगे। और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि जनता क्या उनसे खुश नजर आ रही है, जिनको दोबारा रिपीट किया गया, जिनको एक बार फिर से वहां पर लिस्ट दी जा रही है। तो हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लखनऊ से। इसके साथ ही अंकित मित्तल हमारे साथ मुजफ्फरनगर से हैं। प्रभम श्रीवास्तव हमारे साथ हैं कन्नौज से, इनका हम रुक करते हैं। सबसे पहले बात विवेक की हम करते हैं। विवेक के पास चलते हैं लखनऊ में। विवेक, कई ऐसे नाम हैं जो कि रिपीट किए जा रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। अभी लिस्ट आएगी तो पूरी तरीके से फाइनलाइज होकर मोहर लग जाएगी कि हाँ यही वो कैंडिडेट है। लेकिन जनता की अगर बात की जाए तो जनता कितनी सहमत उन चेहरों से, उन नामों से नजर आ रही है, और क्या जनता चाहती है कि सांसदों को रिपीट किया जाए? बिल्कुल 50 से ज्यादा नाम चर्चा में है उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर। हालांकि नाम अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो रिपीट किए जा रहे हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी का हो, सुब्रत पाठक का हो, फैजाबाद में लल्लू सिंह का हो, लखनऊ से राजनाथ सिंह का हो। क्या समझते हैं सर आप कि जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, उनको रिपीट करना ठीक रहेगा? वैसे हमारे सांसद राजनाथ सिंह का कार्य शैली बहुत बढ़िया है, लोकप्रिय है, और हम समझते हैं कि राजनाथ सिंह जी का होना ही प्रदेश के यहाँ लखनऊ में राजनाथ सिंह का है, लेकिन और जगह हम देखें अगर, और संसदीय सीटें जहाँ पर जो नाम आए हैं वो लगातार ज़्यादातर रिपीटेड नाम, जो अगर कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की देखी जाए तो जितने भी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए, उनकी कार्यशैली मोदी जी के हिसाब से, योगी जी के हिसाब से बहुत ही अच्छी रही और जनता में उनकी छवि भी अच्छी है। तो हम समझते हैं कि सारे सांसदों को ही आना चाहिए। तो रिपीट होना चाहिए, इनका मानना है कि रिपीट होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? सर मैं भी यही सोचता हूँ कि हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी को दोबारा यहाँ से लड़ना चाहिए और जीतना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम भी किया है क्षेत्र के लिए। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग नाराज भी हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के, उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा। नहीं सर, हम यहाँ लखनऊ के हैं तो हमारे यहाँ तो उन्होंने काम किया है, क्योंकि जैसे पुल वगैरह हमारे मुंशी पुलिया चौराहे पे जो बहुत जाम लगता था,
वो सब काम बढ़िया किया है और थोड़ा पारदर्शिता भी है, कोई भी काम होता है तो वो सुनते हैं। तो आपके सांसद आपके बीच में रहते हैं, अक्सर ये भी शिकायत है कि सांसद आते ही नहीं है क्षेत्र में। राहुल गांधी अमेठी जब हारे उसके बाद से नहीं गए, ये शिकायत है मालूम। हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी हर महीने 2 महीने में लखनऊ आते हैं और जन सुनवाई का कार्यक्रम उनके घर पे होता है, वो सुनते हैं, सबकी समस्या सुनते हैं वो। तो आप संतुष्ट हैं लखनऊ से और बाकी जो सीटें घोषित हो रही हैं या होने वाली हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं सर, क्योंकि हमारे जो बीजेपी सरकार के सांसद हैं ये सब लोग अच्छा काम ठीक है विवेक, यानी कि लोग काम से अच्छा संतुष्ट है और एक बार फिर चाहते हैं कि मौजूदा सांसद जो है उनके वो रिपीट यहां से होते हुए नजर आए, क्योंकि काम किया गया और बीजेपी भी इस बात पर बहुत फोकस है कि काम किया गया है और जिताओ कैंडिडेट, उन पर भी मंथन काफी हुआ है। अब देखना होगा लिस्ट जब सामने आती है तो ये जो नाम फाइनल नजर आ रहे हैं वो पूरी तरीके से फाइनल होते या नहीं। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। अंकित मित्तल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। अंकित का भी हम रुक कर लेते हैं। अंकित, मुजफ्फरनगर की जनता क्या कह रही है? मौजूदा सांसद को रिपीट करना चाहिए, काम हुआ है वहां पर? संभावित लिस्ट आई है, संजीव बालियान का नाम पूरी चर्चाओं में। जो समर्थक है उनके, उनमें खुशी की लहर है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जो आम जनमानस है उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से वे मानते हैं कि कौन सांसद संजीव बालियान ठीक रहेंगे या फिर कोई अन्य चूज रहेंगे। क्या मानते हैं, संजीव बालियान को टिकट मिलना चाहिए या कोई और? संजीव बालियान जी को टिकट करनी चाहिए। संजीव बालियान जी ने बहुत कार्य किए हैं, शहर में गाँवों में बहुत कार्य किए हैं, जैसे सड़कें बनवाई, बहुत सारे कार्य करे हैं संजीव बालियान जी ने। संभावित लिस्ट आ रही है, संजीव बालियान को आना चाह रहा है चैनल, क्या कहेंगे? संजीव बालियान ही आने चाहिए, संजीव बालियान ही आने चाहिए। उन्होंने हमारे शहर में बहुत व्यवस्थाएं करवाई हैं, सड़कों का निर्माण कराया है, बहुत चीजों में सुधार आया है। संजीव बालियान ही दोबारा जो प्रत्याशी की लिस्ट आ रही है उसमें नाम चर्चाओं में, क्या कहेंगे, कितना सही है? संजीव बालियान आने चाहिए, बढ़िया काम करवाते हैं, बढ़िया। क्या कहेंगे आप? संजीव बालियान जी को पहले दी थी और इस बार भी संजीव बालियान जी को ही लाएंगे। कुछ लोग मुखालफत में भी है, संजीव बालियान के कार्यकर्ता भी नाराज दिखाई देते हैं। क्या लगता है कि पार्टी जो प्रत्याशी घोषित करेगी संजीव बालियान को, कितना सही? पार्टी के लोग नाराज नहीं है, विपक्ष के लोग नाराज हैं, इसलिए संजीव जी को ही टिकट मिलनी चाहिए। संजीव जी की जीत है आपकी बात। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो आम जनमानस है वो भी संजीव बालियान। ठीक, यानी कि काम हुआ है यहाँ पर मौजूदा सांसद की तरफ से, इसीलिए लोग जो है वो सहमति जता रहे हैं और कह रहे हैं वापस से एक रिपीटेशन होगा मौजूदा सांसद का। प्रभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभम श्रीवास्तव कन्नौज से। प्रभम, कन्नौज की जनता की क्या राय है मौजूदा सांसद को लेकर? रिपीटेशन होना चाहिए या फिर काम किया गया है या नहीं किया गया है? देखिए, बिल्कुल कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। इस वक्त मैं सरायमीरा क्षेत्र में बाजार पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो दुकान के आसपास बैठे हुए हैं, उनसे राय लेते हैं कि कन्नौज के जो सांसद हैं, क्या लगता है उन्होंने काम किया या नहीं किया? ये कन्नौज के सांसद ने जो काम किया है वो दिखाई पड़ रहा है और रोड पे दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि कन्नौज के सांसद जी जब सांसद बने थे, यानी लगभग 5 साल, इन 5 सालों में उन्होंने ऐसे अपने लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसा विकलांग नहीं छोड़ा जिसको उन्हें एक उपकरण ना दिया हो। ठीक है, सांसद सुब्रत पाठक को रिपीट होना चाहिए या नहीं? दोबारा होना चाहिए, ये सही है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भेलपूरी लगाते हैं दादा। क्या नाम है दादा आपका? कितनी उम्र होगी आपकी? 58 साल। सुब्रत पाठक को रिपीट होना चाहिए दोबारा? बीजेपी की एक सूची आई, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भैया। बिल्कुल। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? प्रवीण श्रीवास्तव। प्रवीण जी, सुब्रत पाठक सांसद है यहाँ के, क्या उनको रिपीट होना चाहिए? मेरी तरफ से तो मैं चाहता हूँ कि कन्नौज में कोई सरल स्वभाव का सांसद आए, क्योंकि जो भी सांसद हो कन्नौज का वो बिल्कुल ही सरल स्वभाव का हो, जिसकी आम पब्लिक में एक ऐसी छवि हो कि कोई भी व्यक्ति उनसे आसानी से मिल सके, आसानी से वो दूसरों की हक की बात। किसके लिए चाहते हैं? क्या चाहते? मैं चाहता हूँ कन्हैया दीक्षित जी के लिए। कन्हैया दीक्षित। बिल्कुल, चलिए कुछ मिलीजुली राय है यहाँ पर लोगों की, प्रभम, और ज्यादातर लोग ये कहते हुए नजर आ रहा है कि रिपीटेशन होना चाहिए, काम किया गया है। तो हम लगातार ये देख रहे हैं, जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे थे, लगभग जनता जो है वो कहती हुई नजर आ रही है कि रिपीटेशन होना चाहिए क्योंकि काम किया गया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया जनता की राय हम तक पहुंचाने के लिए। माहौल टाइट जानने की हम कोशिश कर रहे थे, कितना नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, और इसी